हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव, इसके श्लोक संख्या 10, 11 और 12 को आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। इन श्लोकों में भगवान आसुरी स्वभाव का ही वर्णन कर रहे हैं, उनके विषय में और विस्तार से बता रहे हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम् कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्राहान् मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। प्रवर्तन्ते अश्रुचिव्रता। बहुत अच्छी माता जी। अब कौन गाएंगे? अंशिका माता जी। ठीक है, राइट। काममाश्रित्य दुष्पूरम् कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्राहान् मोहाद् गृहीत्वा अशद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। तो श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो पहले भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वह काम का आश्रय लेते हैं। और काम का स्वभाव क्या है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण से जो उत्पन्न होता है, और भगवान ने इसको पहले के अध्याय में बताया है, ये ऐसा है जो जीवात्मा के ज्ञान को ढक देता है और ये कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, ये उस अग्नि के समान है जिसमें जो कभी भी शांत होने वाली नहीं है। तो कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, अर्थात ऐसे जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, उनके जीवन का मोटो क्या है? इंद्रिय तृप्ति। उनको लगता है कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का सार है। तो इस प्रकार से काम का आश्रय लेकर के गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए हैं। तो यद्यपि उनमें श्रेष्ठ गुण नहीं है, लेकिन वह फिर भी अपने लिए पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम पूजनीय हैं, इस प्रकार से अपने आप को अच्छा मानते हैं, जबकि वो अच्छे हैं नहीं। और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, झूठी मान सम्मान में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह से मोहग्रस्त होकर, मोहग्रस्त समझ रहे हैं क्योंकि उनको जो ज्ञान है वास्तविक ज्ञान नहीं है, अज्ञान के द्वारा वह प्रभावित है, मोहग्रस्त हैं। सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्मों का व्रत लिए रहते हैं। तो वो शाश्वत चीजों के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्षणभंगुर चीजें, इस जगत में जो इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं हैं वो सभी कैसी हैं? क्षणभंगुर, अर्थात कुछ समय के लिए हैं। ऐसी वस्तुओं के पीछे वो हैं, और इस प्रकार से उनको प्राप्त करने के लिए वो अपवित्र कर्मों का व्रत लिए रहते हैं। मतलब इस प्रकार से वह अपवित्र कर्मों के द्वारा उन वस्तुओं को वह ग्रहण करना चाहते हैं। मतलब धन अर्जन कर रहे हैं, लेकिन उसको अर्जित करने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं। ठीक है, अन्वय को देखेंगे। ते वे लोग, कौन लोग? आसुरी स्वभाव वाले लोग। दुष्पूरम कभी पूर्ण न होने वाली, कामम अर्थात वासना का, आश्रित्य आश्रय कर। तो कभी पूर्ण न होने वाली वासना का आश्रय कर। दंभ मानम और अदान्विता, अर्थात दंभ मान और मद युक्त होकर के। दंभ क्या समझा था आपने? ऐसा व्यक्ति जो ख्याति प्राप्त करने के लिए धर्म का अनुष्ठान कर रहा है। बाहर से दिख रहा है कि ये व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? ताकि लोग ये समझे कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। ख्याति प्राप्त करने के लिए धर्म का अनुष्ठान कर रहा है। मान और मद युक्त होकर के। मान अर्थात झूठी प्रतिष्ठा, और मद युक्त अर्थात यद्यपि उसमें अच्छे गुण नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पूजनीय समझता है। ठीक है, और इस प्रकार से मोहात मोहवश है। असद ग्रहान असत विषय में आग्रह है।
जो अच्छी चीज है, जो सत विषय है, सत क्या है? भगवान। तो भगवान, भगवान से संबंधित जो वस्तु है उसमें उसका आग्रह नहीं है। असत वस्तु जो है उसमें उसका आग्रह है। ठीक है, भगवान से विमुख है वो। गृहीत्वा अर्थात ऐसी वस्तुओं को ग्रहण कर, अशुचि व्रता अर्थात भ्रष्ट आचरणों को लेकर के। उसका व्रत ही कैसा है? अशुचि व्रता। तो भ्रष्ट आचरण अर्थात अपवित्र कर्मों में वो प्रवृत्त होते हैं। प्रवर्तन्ते अर्थात क्षुद्र देवताओं की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, तो देवताओं की वो आराधना करते हैं। अपनी इन जो काम वासनाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए वो देवताओं की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर देवता जरूरी नहीं है कि देवता, यह भी अर्थ होगा कि इस जगत में जो पाखंडी लोग हैं, इस जगत में जो मनुष्य हैं, उनका भी आश्रय लेना। मतलब कोई पावर में जो मनुष्य है उसका आश्रय लेना, भगवान का आश्रय नहीं लेना। तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। तो आसुरी प्रवृत्ति कैसी हो उसको भगवान, आसुरी प्रवृत्ति कैसी है उसको भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। तो क्या बताया जा रहा है असुरों के बारे में? कि उनकी इच्छाएं हमेशा ही अतृप्त रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, फिर दूसरी इच्छा, वो पूरी हुई, फिर तीसरी इच्छा, इस प्रकार से अनेकों इच्छाएं उनके हृदय में रहती हैं। उन सभी इच्छाओं का मूल क्या है? इंद्रिय तृप्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्षणभंगुर अर्थात इस जगत की जो टेम्पररी चीजें हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं। इस जगत में जो विषय भोग है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसी दिशा में वो प्रयास करते हैं। और उसके लिए वो हमेशा चिंतामग्न रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो मोहवश, यद्यपि उनको सदैव चिंता सताती रहती है, फिर भी वो मोहवश जो है इन्हीं कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में आपने पढ़ा, ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ज्ञान नहीं होता है और इसका वो अज्ञान में ही पड़े रहते हैं। और इसीलिए क्योंकि अज्ञान से ढके हुए हैं तो वो समझ भी नहीं पाते कि हम गलत कर रहे हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तद अनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। तो ऐसे जो लोग हैं क्षणभंगुर वस्तुओं को चाहते हैं, टेम्पररी चीजों को चाहते हैं और इस प्रकार से उसी दिशा में वो प्रयास करते हैं। और जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय नहीं लेते, अपितु अन्य अन्य जो है अपने मनोकल्पित मंत्र को बना लेते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये महामंत्र है, जो भी इसको जपेगा वो सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ है। लेकिन क्योंकि उनको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, उसको नहीं स्वीकारेंगे, कुछ और चीजें जो है उधर वो उसको स्वीकारते हैं। तो इन सब का फल क्या है? इन सब का फल ये है कि वो दो चीजों की ओर आकृष्ट होते हैं, काम भोग और संपत्ति संचय। इंद्रिय तृप्ति के लिए सुख सुविधा को ढूंढ रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति चाह रहे हैं, और संपत्ति संचय, अधिक से अधिक जो है धन अर्जित हो जाए। इस प्रसंग में अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ठीक है, तो अशुचि व्रता का क्या अर्थ बताया है? अपवित्र व्रत, जिसमें वो क्या करते हैं? ऐसे लोग मद्य अर्थात शराब पीते हैं, स्त्रियों, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र अर्थात गंदी आदतें हैं। ठीक है, तो ये जो चार पाप के जो पिलर्स हैं, मद्यपान, अवैध स्त्री संग, द्यूत क्रीड़ा और मांसाहार, इसके प्रति वो आसक्त होते हैं और ये उनकी क्या है? अशुचि है। ऐसा ही वो व्रत धारण किए हुए हैं अपवित्र कर्मों का। लेकिन इस्कॉन का कितना सुंदर प्रोसेस है कि सबसे पहले ये चार नियम और 16 माला बताया जाता है कि ये जो चार नियम है इनका पालन करना है, सॉरी ये चार विधि निषेधों का पालन करना है। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत
बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। ठीक है। तो जो धार्मिक सिद्धांत हैं उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात जो भगवान के द्वारा बनाए गए नियम हैं कि क्या खाना चाहिए। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त यज्ञ में अर्पित उच्छिष्ट को ही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए भोजन बनाते हैं वो तो केवल पाप ही खाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर एक सिद्धांत बताया कि नहीं बताया? ऐसे सिद्धांत को नहीं मानते हैं और अपने जो है अपने अपने मनोकल्पित जो है धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं, वैदिक आदेशों को नहीं मानते हैं और मनमाना आचरण करते हैं। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। तो ऐसे लोगों का एक और लक्षण बताया जा रहा है कि अपने अशुचि व्रत, जो उन्होंने अशुचि व्रत लिया है, अपवित्र कर्म कर रहे हैं, उनके द्वारा वो अत्यंत निंदनीय हैं। ठीक है। लेकिन ऐसे जो लोगों का इस संसार में झूठा सम्मान किया जाता है। ठीक है। और कहाँ जा रहे हैं, उससे उनकी क्या गति होगी, इसको भी स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। वो नरक की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। आप समझे इस चीज को। जो व्यक्ति जेल जाने वाला है, ये तय हो चुका है कि इस व्यक्ति के ऐसे कर्मों के कारण इसको जेल मिलने वाली, ये तय हो चुका है। और वो व्यक्ति ये सोचे कि मुझको तो खूब सम्मान मिलना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख हुआ कि नहीं हुआ? तो जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है वह नरक की ओर बढ़ रहा है। नरक, समझ रहे हैं? यहाँ की पुलिस से भले बच जाए, लेकिन भगवान की पुलिस से नहीं बच सकता है वो। तो और अपने आप को सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो बहुत सम्माननीय हूँ। तो ऐसे बहुत सारे पाखंडी लोग जो है कलयुग में भरे पड़े हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है ये श्लोक जो है पर चर्चा पूरी होती है। अब हम अगले दो श्लोकों को और लेंगे, श्लोक संख्या 11 और श्लोक संख्या 12, उसको एक साथ लेने का प्रयास करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, अनीता माता जी आप गाएं। चिंताम अपरिमेयां च चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरि बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। ठीक है। क्या समझ रहे हैं वो कि मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता क्या है? इंद्रियों की तुष्टि, इंद्रिय तृप्ति। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो यहाँ पर भगवान फिर से जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको बता रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या समझते हैं कि इंद्रिय तृप्ति ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। उसी दिशा में वो प्रयास करते हैं और चिंताग्रस्त रहते हैं। कब तक चिंताग्रस्त रहते हैं? मृत्यु तक, मरणासन्न होने तक जो है चिंता में ही डूबे रहते हैं वो। और इस प्रकार से इच्छाओं के जाल में बंध करके काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। ठीक है। इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए अवैध ढंग से वो धन संचय करते हैं।
अब क्योंकि वो अवैध ढंग से धन संचय कर रहे हैं, इसके कारण क्या होता है, उनका मन हमेशा अशांत रहता है। जो व्यक्ति लूट पाट करके धन कमा रहा हो या अवैध ढंग से किसी भी तरह से धन कमा रहा हो, तो दूसरे को तो कष्ट दे रहा है ना। वो सामने वाले के साथ धोखा करके अगर कोई धन उपार्जन कर रहा है तो सामने वाले को कष्ट दे रहा है। ठीक है। अब सामने वाले को, किसी भी जीव को अगर व्यक्ति दुख देता है तो उसकी आत्मा शांत नहीं रह सकती है। ठीक है। तो अब जब व्यक्ति का मन अशांत है, तो अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से अशांत है उसको सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो उसको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे पास बहुत अधिक धन होगा तो मैं सुख सुविधा से रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हो सकता है कि कोई बहुत अमीर हो, महल में रह रहा हो, लेकिन उसका मन अशांत है, तो वहां पर भी वो सुख से चैन से नहीं रह सकता है। उदाहरण कंस। कंस बहुत बड़ा राजा था, लेकिन वो हमेशा भयभीत रहता था कि न जाने कृष्ण मुझे कब मार दे। यद्यपि उसके लिए सुंदर सुंदर भोग की वस्तुएं हैं, सुंदर सुंदर व्यंजन उसको परोसे जा रहे हैं, लेकिन उसकी पत्नी भी अगर पीली साड़ी में आ जाती थी तो वो इतना भयभीत हो जाता था, उसे लगता था कृष्ण आ गए हैं मुझे मारने के लिए। तो ये दिखाता है कि अगर मन अशांत है तो अशांतस्य कुतः सुखम, ऐसा अशांत व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है। तो यद्यपि वो धन संग्रह कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अन्वय को देखेंगे। प्रलयांताम अर्थात मृत्यु तक, अपरिमेयाम च अर्थात और अपरिमेय चिंताम अर्थात चिंता का, उपाश्रिता आश्रय कर। तो मृत्यु तक जो है बहुत अधिक जो है चिंता का आश्रय करते हैं, मतलब हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं वे। क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं। कामोपभोग परमा, क्योंकि उन्होंने काम का उपभोग ही चरम कार्य है ऐसा समझा है। एतावत इति निश्चिता, इस प्रकार से निश्चय कर, आशा पाश शतैर बद्ध, सैकड़ों आशाओं के द्वारा बद्ध होकर के। काम उपभोग अर्थात इंद्रिय तृप्ति को ही उन्होंने चरम लक्ष्य समझा है, और ऐसा समझ करके उनके सैकड़ों योजनाएं हैं। तो इंद्रिय तृप्ति को उन्होंने मुख्य समझा है, तो उसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई, बहुत सारी प्लानिंग किया हुआ है, और इस प्रकार से सैकड़ों आशाओं द्वारा वो बद्ध हो जाते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के द्वारा वो आशा पाश बधे हुए रहते हैं। काम क्रोध परायणा, और काम क्रोध द्वारा आविष्ट वे व्यक्तिगण, क्योंकि काम और क्रोध का उद्गम क्या है, रजोगुण। तो रजोगुण से काम और क्रोध क्रोध जो है उत्पन्न होते हैं, उसके द्वारा वो आविष्ट रहते हैं। फिर कहते हैं काम भोगार्थम अर्थात काम भोग के लिए, अन्यायेन अन्याय पूर्वक अर्थ संचयान, अर्थ संग्रह की इहंते अर्थात चेष्टा करते हैं। और इस प्रकार से वह काम भोग के लिए अन्याय पूर्वक अर्थात अवैध ढंग से अर्थ संचयन, अर्थ संग्रह करते हैं, अर्थात धन उपार्जन करते हैं। ठीक है। कोई भाई कुछ कह रहे हैं। अपरिमेय अर्थात असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब कहना चाहते हैं कि बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी चिंता, बहुत सारी चिंता। अब हम तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझाते हैं, आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। ठीक है। मरते दम तक व्यक्ति यही सोच रहा है कि इंद्रिय तृप्ति मिल जाए, इसी के द्वारा मुझे सुख मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है, ऐसा जो है आसुरी लोग सोचते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यही नहीं मानते हैं कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो ऐसे जो आसुरी लोग हैं, वह मृत्यु के बाद अगला जीवन है इस बात को नहीं जानते, इस बात पर उनको विश्वास नहीं है। इसीलिए कुछ भी उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमको इसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। वे ये नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जिस व्यक्ति को ये पता है कि अभी मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे आगे भोगना पड़ेगा,
वह अपने कर्मों के प्रति सतर्क होगा। ठीक है, जैसे आप समझ रहे हो कि तीन, मुझको गुणों का संपर्क नहीं करना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का संपर्क करूंगा तो उसके द्वारा जो है मेरा अलग अलग प्रकार से शरीर तैयार होगा। तो आप सतर्क हो कि गुणों का संपर्क नहीं करना है और सावधानी से अपने कर्मों को करना है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि इस प्रकार से मेरे कर्मों के आधार पर, कि मैं कैसे गुण का संपर्क कर रहा हूँ उसके आधार पर मेरा अगला शरीर तैयार हो रहा है, इस बात को वो जानते ही नहीं है। इसीलिए कुछ भी कर्म कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो भगवान ने भी उनके लिए सुविधा बनाई है कि जो जैसे कर्म कर रहा है उसको फिर उसी अनुसार जो है वैसी योनि प्राप्त हो जाती है। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। तो ये एक यहाँ पर एक बताया जा रहा है, ऐसे जो आसुरी चेतना वाले लोग हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं ताकि उनको और इंद्रिय भोग प्राप्ति हो, और उनकी योजना जो है कभी समाप्त नहीं होती है। हमें ऐसे व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरणाकाल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दें, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थीं। आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मुझे ऐसा अनुभव है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति था कि वो मरणासन्न था, मृत्यु का समय आ गया था उसके समक्ष, और वो अपने डॉक्टर से कह रहा था कि आप कृपया करके मुझको 4 साल और दे दीजिए, मेरी एक योजना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, उसको पूरा करने के लिए मुझे 4 साल की ज़रूरत है। इस प्रकार से वो डॉक्टर से अनुनय विनय कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। तो जितना निर्धारित समय है इस शरीर में वो पहले से निर्धारित है, और फिर किसी भी व्यवस्था से कोई भी डॉक्टर्स हमारे उस समय को बढ़ा नहीं सकते एक क्षण के लिए भी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे मूर्ख लोग इसको नहीं समझते हैं और इस प्रकार से अनेक योजनाएं बनाते हैं और उसी में वो फंसे रहते हैं। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, भगवान आसुरी स्वभाव के बारे में बता रहे हैं ताकि हमको पता चले, लेकिन जो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं वो इस क्लास को नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि उनको तो शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं है, वो तो शास्त्र पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, फिर भी भगवान हमको विवेक देने के लिए, हमको बुद्धि देने के लिए बता रहे हैं। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। ठीक है, भगवान को नहीं मान रहा है, परमात्मा को नहीं मान रहा है, अर्थात अपने हृदय में जो स्थित परमात्मा उनको नहीं जानता है। उसका केवल प्रयास किस दिशा में है कि कैसे मेरी इंद्रियों को सुख मिले। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उसका प्रयास है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता है। जो व्यक्ति पाप कार्य में प्रवृत्त है उसको क्या लगता है कि मैंने पाप कर्म किया और मुझे किसी ने नहीं देखा और मैं बच गया। उसको ये नहीं पता है कि उसके ही हृदय में परमात्मा हैं जो उसके सभी कार्यों के साक्षी हैं, देख रहे हैं, और एक एक कर्म का उसको हिसाब, जो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। ठीक है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इस प्रकार से उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन ऐसे जो आसुरी व्यक्ति है वो इस बात को नहीं जानते। देखो, भले नहीं जानते हो लेकिन उसका दंड उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य देह मिला है। मनुष्य देह एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। कोई सोचे कि अच्छा ये सब नियम है लेकिन मुझे नहीं पता और मैं अपने मनमाने ढंग से जीवन जी लूं, और तो मुझे दंड नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं तो अज्ञान में था, ऐसा कोई सोचे तो उसकी कोई डिस्काउंट नहीं है, उसको भी उतना ही दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य देह दिया है, बुद्धि प्रदान की है और शास्त्र भी दिए हैं। तो इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो मनुष्य है वो पढ़े, शास्त्र को पढ़े और नियमों को जाने, उसका पालन करे। तो जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, एक वृक्ष है। ये उपनिषदों में कहा गया है
कि एक जो शरीर है उसी में जीवात्मा भी रहता है और परमात्मा भी उसी शरीर में रहते हैं, जीव के साथ स्थित हैं, उसके हृदय में स्थित हैं। ये कैसे है, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि एक वृक्ष है, उसमें दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो है वह जो है उस वृक्ष के सुख दुख रूपी फलों को खा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि उपनिषदों में कहा गया कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। दूसरा पक्षी देख रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो दूसरा पक्षी कौन है? परमात्मा। ठीक है, और जो पक्षी फलों को भोग रहा है वो कौन है? जीवात्मा। तो जीवात्मा के सारे कर्म जो है उसके साक्षी हैं परमात्मा। तो इसीलिए परमात्मा जो है जीव को उसके कर्मों के फल को भुगवाते हैं। अगला जन्म जब होता है, अगले जन्म में तो व्यक्ति को याद नहीं रहता ना कि उसने पिछले जन्म में क्या पुण्य किए थे, क्या पाप कर्म किए थे। जैसे ही अगला जन्म होता है, पिछले जन्म का तो हमको कुछ भी याद नहीं है। तो कौन याद रखता है वो सब चीजें? परमात्मा याद रखते हैं और उसी अनुसार उसको वो उसका उसके कर्मानुसार उसको उसके फल भुगवाते हैं। लेकिन जो ऐसे आसुरी लोग हैं वो नहीं जानते कि उसके हृदय के भीतर साक्षी हैं परमात्मा, जो उसके सारे कर्मों को देख रहे हैं। और वो नहीं जानता तो वो इस प्रकार से पाप कर्म में लिप्त होता है। और इस प्रकार से उसकी क्या गति होती है? उसको नरक की प्राप्ति होती है, जहां पर घोर कष्ट दिया जाता है जीवात्माओं को। उसका ये जीवन भी नरक हो जाता है और आगे भी जो है उसको घोर कष्ट की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। यदि कोई कहे कि मैं यमराज को नहीं मानता, ठीक है, तो ये ऐसा ही है कि चोर कहे कि मैं पुलिस को नहीं मानता। ठीक है, जैसे इस जगह तो पुलिस है, वैसे भगवान की भी जेट सिक्योरिटी है। तो कोई उनसे बच नहीं सकता है उनके नियम से। तो इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। आशा है आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं इन श्लोकों में। ठीक है, तो हमने क्या सुना था? ऐसे जो लोग हैं योजना बनाते हैं, काम भोग के लिए योजना बनाते हैं, उसके द्वारा वो हमेशा ही चिंताग्रस्त रहते हैं। ठीक, कब तक चिंताग्रस्त रहते हैं? मृत्यु तक। ठीक है, तो किस चीज के लिए योजना बनानी चाहिए? व्यक्ति को योजना बना बना करके भजन करना चाहिए। योजना बनाए कि कल मेरा जब किस प्रकार से अच्छे से होगा। योजना बना बना करके कथा श्रवण करना चाहिए। योजना बना बना करके भगवान के धाम में जाना चाहिए। ऐसी योजनाएं जो है भगवान भी जो है उसमें साथ देते हैं और उन योजनाओं को वो सफल बनाते हैं। ठीक है, तो हम इनसे ये पॉजिटिव ले सकते हैं कि योजना बना बना करके हम भजन करें, भक्ति में उसको प्रयोग करें। ऐसी योजनाएं जो हैं भगवान के आशीर्वाद से सफल होती हैं। ठीक है, इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। यदि हम कोई अच्छा काम करने के लिए धन उपार्जन करते हैं तो क्या यह सही है? फॉर एग्जाम्पल, हम लैपटॉप के लिए पैसे कलेक्ट कर रहे हैं तो हम असुर ना कहलाए तो करना चाहिए कि किस प्रकार से धन उपार्जन करें? अरे, धन उपार्जन करना आसुरी प्रवृत्ति थोड़ी है। अगर धन उपार्जन नहीं करेंगे तो हम अपनी अर्चा विग्रह की सेवा भी नहीं कर पाएंगे ना। उनको भोग कैसे लगाएंगे अगर कोई व्यक्ति धन उपार्जन ही ना करे? भगवान ने ये नहीं कहा कि धन उपार्जन करना आसुरी है। भगवान ने कहा कि जो अवैध ढंग से धन उपार्जन कर रहा है वो आसुरी है। ठीक है, किसी के घर में लूटपाट मचाना, चोरी करना, किसी का मर्डर कर देना, ये सब जो है इसको आसुरी कहा है, अवैध ढंग से धन उपार्जन करना। ठीक है, धन उपार्जन करने में दोष नहीं है, बस उसको भगवान को सेंटर में रख के करना चाहिए कि मैं ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। और जो धन का कुछ प्रतिशत है उसको भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है, जैसे आप लैपटॉप लेके आओगे तो उसका एक फायदा ये है ना कि आप गीता क्लास सुन पाओगे और अच्छे से। तो उसका प्रयोग इस प्रकार से कथा श्रवण में लगा सकते हो। तो उस वस्तु को भगवान की सेवा से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ जो है हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। जय श्री प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।